भजन शुरू हो। प्रणाम जी सुनल साहब जी। वंदोषते गुरु चरण को, करो सो प्रेम परिणाम। अशुभरन मंगल करने धनी, देव चंद्र जी नाम साते जी, देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहरि राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं परिणाम साथी जी, पल पल करूं परिणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्जी श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। आँख खुले तो, आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारंबार करूं। प्रियतम मीठी, प्रियतम मीठी मीठी गीत का मीठा सा श्रृंगार करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसे दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसे दिल में चाह करूं। आपके दिल का, आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके नैना, आपके नैना नूर भरे हो मेरे नैनों बस जाए। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्जी श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसे दिल में चाह करूं। इन चरणों की, इन चरणों की शीतल छाया मेरी हो, आत्म हो सदा
सदा। सब विद सुख देने वाले, इन्हें चरणों में विश्राम सदा। सब विद सुख देने वाले, इन्हें चरणों में विश्राम सदा। अक्षर से आगे अपना ये जो निज थामे है, अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसे दिल में चाह करूं, झूठे ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं, अर्ज ये श्री राज करूं। प्रणाम जी। सुंदर जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्यारे सुंदर साथ, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। हम चलते हैं कक्षा की तरफ। तो कैसे सुंदर साथ जी, जब श्री जी धोरा जी से चलते हैं बैलगाड़ी में, तो यहाँ पर ये कीर्तन उतरता है, तो इस कीर्तन के भाव को हमने समझा। अब आगे सुंदर साथ जी, श्री जी यहाँ से चलते हुए कहाँ पर आते हैं, सूरत में किस तरह से आगमन होता है उसका वर्णन अब यहाँ पर श्री जी बता रहे हैं। पदम सी सेवा मीने रैया हता 10 दिन, तहाँ से आए भोगे मिने, दिन 3 दिन रहे सयन, 3 दिन रहे सयन। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो श्री जी की सेवा में पदम सी आए थे, तो वे यहाँ पर 10 दिन श्री जी की सेवा में रहे। और श्री जी यहाँ पर सुंदर साथ सहित कहाँ पर आते, सुंदर साथ जी चलते चलते घोगा में पहुंच जाते, क्योंकि बैलगाड़ी से चलते चलते कोई एयरप्लेन तो नहीं है कि उड़कर आ जाएंगे, टाइम लगता है धीरे धीरे चलते हुए। तो कहाँ से चले सुंदर साथ जी, धोरा जी से चले और घोगा जी आन पहुंचे, और वहां पर फिर 3 दिन ठहरते, वाणी चर्चा करते। फिर यहाँ से घोगा से चलकर सुंदर साथ जी कहाँ पर आते हैं, सुहाली आते हैं, और इसके पश्चात फिर सूरत में पहुंचे। बोले श्री महामंगलपुरी धाम की जय। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अब जब श्री जी का आगमन कहाँ पर हो जाता है, सूरत में, जो हमारा महामंगलपुरी धाम है। यहाँ सिर्फ जागने का दौर किस तरह से चलता है, क्या क्या यहाँ पर घटनाएं होती है, तो हम महामती स्वामी लालदास जी यहाँ का वर्णन कर रहे हैं। तहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे तित, मोहनदास के रहे तित। तो यहाँ से सुंदर साथ ये सब सूरत में आते हैं, तो मोहनदास अमीन, एक सुंदर सा अमीन का मतलब होता है पटवारी, यानी वो नौकरी करते थे, तो इसलिए उनके पीछे अमीन आया। तो यहाँ पर उनके घर ठहरते हैं सुंदर साथ। और जो मोहनदास अमीन थे वे क्या कौन थे, वल्लभाचार्य मत के मानने वाले, जो वल्लभाचार्य जी की सुवेदनी टीका जो कम वर्णन जो महाराज जी ने किया ना, तो वल्लभाचार्य मत के अनुयायी थे। जो कौन से थे, पहले भी आए सुंदर साथ जी। राधा वल्लभी कौन थे, राधा वल्लभी तो वे थे जहाँ पर देवचंद जी ने हरजीदास जी के यहाँ पर सेवा की थी, वे थे राधा वल्लभी संप्रदाय के। और जो कांजी भट्ट के यहाँ पर भागवत सुनी थी, वे थे वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य का मत का बहुत प्रचार है, तो यहाँ पर भी वल्लभाचार्य मत ही, तो इनके ये अनुयायी थे। तो जब मोहनदास ने यहाँ पर श्री जी की चर्चा सुनते हैं, ब्रजराज का वर्णन किया जाने लगा, और विष्णु की जो त्रिधा लीला, श्री कृष्ण की त्रिधा लीला, जब उनका निरूपण हुआ, तो उन्हें पता चले अरे हम कौन से ब्रजराज को खंड मानने लिए कहाँ पर है, क्योंकि वल्लभाचार्य ने यहाँ थोड़े ब्रजराज से खंड बताया, वो तो बेहद की बात की। तो उनकी दृष्टि खुल जाती है, और वे तुरंत क्या करते हैं, तुरंत अपना संप्रदाय को छोड़कर कहाँ पर आ जाते हैं,
श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तहाँ से तो उन्होंने मोहनदास को, अच्छा, तो जो उनके तो वल्लभाचार्य मत के ही थे, तो वे क्या करते हैं, जब वे उन्होंने देखा कि भाई ये तो उनकी चर्चा सुनने लगे, तो उनको वे धिक्कारने लगे, उनका विरोध करने लगे कि भाई तू अपने ही धर्म से अलग हटकर दूसरे की बातें सुनना। लेकिन सुंदरसा जी, जिसका विश्वास होता है वो थोड़ी डगमगाता। वे वल्लभाचार्य मत के यहाँ पर उनको भड़काते हैं। और जो मोहनदास की जो संकुचित भावना थी, तो इसको देखकर सुंदरसा जी, क्यों, क्योंकि अभी पूरा समर्पण नहीं हुआ मोहनदास, थोड़ा थोड़ा मन में खटास थी कि मतलब भाई एक तरफ तो जैसे मर्यादा में बंधे होते हैं ना, तो एक तरफ तो ये था भाई मेरे वल्लभाचार्य मत के अनुयायी है, मैं जब कितने साल से इनके साथ में रह रहा हूँ, और अभी ये नए नए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहनदास की संकुचित भावना को देखकर श्री जी ने दूसरे सुंदर साथ के घर चले गए। विश्वास तो हुआ, लेकिन फिर भी मन में शंका, एकदम विश्वास नहीं हुआ। किसी चीज में जब हम रचे पचे होते हैं ना, तो वो अपना लगने लगता है, और जो सत्य भी है हम उससे जुड़े हैं, तो पूर्ण विश्वास होने में टाइम लगता है। तो यहाँ से सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं, तहाँ से शिव जी के था घर के जोड़े घर, उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर। तो यहाँ पर उन्हीं के ही पड़ोस में, बगल में जैसे गलियां होती है ना, तो उन गलियों में बराबर में ही लगती हुई दूसरी गली थी। तो यहाँ पर शिव जी भाई का घर था, वे श्री जी को अपने घर पर ले आए, शुद्ध मन से वे सेवा कर। अब ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है। आए तो पहले श्री जी मोहनदास अमीन के घर, लेकिन जो श्रद्धा नहीं थी, शंका नहीं थी, तो श्री जी ने उनकी सेवा स्वीकार नहीं की। तो सबसे बड़ा भाव क्या होता है, धन दौलत से नहीं होता, भाव से होता है। तो शुद्ध भाव और पूर्ण समर्पण, तब ही कुछ ले सकते हैं, नहीं तो परमात्मा भी घर पर आए ना और शंका रहे तो कुछ नहीं दे। जैसे मोहनदास हुआ, थोड़ा सा क्षणिक विश्वास हुआ कि हाँ भाई जिस ब्रजराज की हम बात कर रहे हैं यहाँ तो नहीं है, वहां की बात बता रहे, उससे भी परे की बात बता रहे, लेकिन बाहर के सुनने वालों के बहकावे में आकर वो उस रास्ते से हटे और मन में संकुचित भावना रहे। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी शिव जी भाई के घर पर रहते हैं, और यहाँ पर चर्चा का दौर बढ़ने लगता है। तो कितने दिन रहते हैं यहाँ श्री जी, अभी यहाँ से आए थे, देखा कि गोगा में तो 3 दिन थे, और यहाँ जब सूरत में आए हैं तो श्री जी 17 महीने रहे। जनक ने विशेष प्रसंग सुंदर सा 17 महीने तहा रहे, कहो ताकि भी तक, जिन भात लीला करी, सो याद करो गुजरक। रामधनी यहाँ पर 17 महीने रहे, और कैसी कैसी उन्होंने लीला की, उन लीलाओं को श्रवण करो, क्योंकि ये लीला बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, बहुत विशिष्ट। मोहनदास अमीन के चित चर्चा हुई जोर, ताहा दज्जाले देख के करने लगा शोर। तो मोहनदास अमीन के यहाँ पर जो पहले चर्चा होती थी ना, तो यहाँ पर दज्जाल आ गया। वो दज्जाल किस रूप में आया यहाँ पर, वल्लभाचार्यों के, जो विष्णु के उपासक थे, मान्य। तो यहाँ से उनकी क्या होने लगी, खटपट होने। तो जो वर्तमान दीपक है सुंदर साथ जी, उसमें बना किया गया, वर्णन किया गया है कि जो वैष्णव थे उनकी इतनी बात बिगड़ गई थी, एक बार उन्होंने श्री जी को पाखंडी भी कह दिया कि तुम तो पाखंडी हो, पता नहीं कहाँ कहाँ ब्रजराज बताते। क्यों, क्योंकि अज्ञान सौपन की बुद्धि है, तो कहाँ विश्वास करेगा। तुम देखो कितनों को बताते, कितनी तुम्हारी बातों पर विश्वास, जबकि ये सत्य है और ये संसार झूठा है। लेकिन यहाँ के जीवों को फिर भी ये संसार ही सत्य लगता है। क्यों, क्योंकि भ्रम की बुद्धि है सौपन, तो सौपन में सौपन ही सत्य लगेगा, असल कहाँ अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर श्री जी ने बहुत ही शालीनता से उत्तर दिया कि भाई तुम मुझे पाखंडी कह रहा ना, विरोध नहीं किया, बहुत शालीनता, उसका निगेटिव ना लेके पॉजिटिव लिया कि हाँ मैं पाखंडी हूँ, क्योंकि मैंने उस अखंड को पा लिया जो कभी खंडित नहीं होता, उसको पा लिया मैंने जो कभी खंडित नहीं होता, तो उसको पाकर मैं भी अखंड हो गया। जो अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण है, उन 4 अंतःकरणों में से जो एक खंड है, पाव खंड उसको कहते हैं, यानी चौथा, जैसे 1 किलो होता है ना, उसका चौथा हिस्सा को पाव कहते हैं। तो मैं अक्षर ब्रह्म का जो मल्ल चित है वो वहां परम धाम में है, तो मैं उस खंड में रहता हूँ,
पाव खंड, और तुम संसार में सारे में डूबे हुए। इसका महाराज जी ने बड़े शालीनता से जब जवाब दिया तो वैष्णव को बहुत लज्जा का महसूस हुआ। लेकिन जब श्री जी देखते हैं कि यहाँ पर वो जो मालिक था मोहनदास, उसके अंदर ही संकोच आने लगा कि भाई मैं कैसे रखूं यहाँ पर, मेरे को जान पहचान है, काफी समय से मैं इनके साथ रहता हूँ। तो जब उनको वो पूर्ण समर्पण नहीं देखा तो श्री जी वहां से उठकर शिव जी भाई के घर पर आ गए। तहा वहां से उठ के आए सैयदपुर में, तहा शिव जी भाई अते सेवा भली हुई इनसे। तो यहाँ पर शिव जी भाई बड़ी बड़ी बात से की क्या करने लगे, सेवा करने। पहले ये जो साथ था शिव जी राम जी नाम, तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। अब सुंदर साथ जी जो शिव जी हैं और राम जी हैं, ये दोनों सगे भाई हैं। तो ये श्री जी की चर्चा श्रवण करते हैं, लेकिन नाम इन्होंने किससे ले रखा था, देवचंद जी महाराज से। तो इन जो श्री जी से चर्चा करते थे, तो चर्चा करते करते इनके मन में भी ये संकोच था कि अभी थोड़ा सा ये था कि भाई गादी को तो महत्व देना चाहिए, बिहारी जी गादी पर बैठे नौतनपुरी, तो सतगुरु महाराज जी की तो वही गादी है। क्योंकि चलते फिरते को कोई महत्व नहीं देता ना, जो तब तक पहचान नहीं। तो यहाँ पर जो शिव जी और राम जी थे, तो शिव जी की चर्चा सुन रहे थे, तो शिव जी ने यहाँ इनको बिहारी जी के पास में भेजा ताकि इनके मन की शंका निकल जाए, इन्हें पता लग जाए कि देवचंद जी अब कहाँ पर हैं। जब उन्होंने तन छोड़ने से पहले कह दिया था कि मैं इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर ही लीला करूंगा, तो फिर अब देख लेना कि वे गादी पर नवतनपुरी में है या मेरे धाम में। तो उनकी इस पहचान कराने के लिए वे इन दोनों भाइयों को कहाँ भेजते हैं, नवतनपुरी। और वैसे भी सुंदर साथ जी हर सुंदर साथ को श्री जी भेजते ही थे, क्योंकि गुरु गादी का सम्मान है, गुरुपुत्र बिहारी जी है, उनका भी मान सम्मान करना, क्योंकि उनको मान सम्मान चाहिए। वे दिल नहीं दुखाना चाहते थे, क्योंकि मेरे धाम की रतनबाई सखी है, तो मैं कैसे दिल दिखाऊं। तो वे सबको वहां पर भेज देते। तो यहाँ पर दो भाई जो थे, राम जी और शिव जी, एक गरीब और एक अमीर। ये देख रहे सुंदर साथ जी। वैसे तो इस घटना से सभी सुंदर साथ वाकिफ है, क्योंकि हर बार गीतक लगती है, लेकिन इसके अंदर के भाव को देखे कि ये भावना हमारे अंदर, हम तो कहीं ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे, इसलिए महाराज जी हमारी अपना दर्पण दिखा रहे हैं कि हमें देख, हम श्री जी जैसा व्यवहार कर रहे हैं या बिहारी जी जैसा, ये देख। क्यों, क्योंकि अब भी हमारे अंदर एक नकारात्मकता है, एक सकारात्मक। तो हम नकारात्मकता से लेते हैं सकारात्मक, तो ये देख। तो अब श्री जी को तो यहाँ ये नहीं कि भाई मैं अपनी ही मानता हूँ अपने ये, क्योंकि उन्हें तो वास्तविकता दिखानी थी कि देवचंद जी महाराज जी अब कहाँ पर लीला करते हैं, वो दिखा, तन का महत्व नहीं देते थे। तो उन्होंने वहां पर भेज देते हैं दोनों भाइयों को कि तुम जाओ वहां पर, और तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी तब जब तुम बिहारी जी के चरणों में जाकर प्रणाम। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर शिव जी जो अमीर है ना, तो वे क्या करते हैं, अरबी घोड़े पर जाते हैं। और अच्छी सी भाई दान दक्षिणा तो पता ही है कि उनको गुरु के द्वार पर खाली तो नहीं जाते, तो 5 मुहरेली सोने की लेकर। और जब नवतनपुरी पहुंचते हैं वहां पर बिहारी जी के दरबार में, तो जैसे ही वे द्वारपाल देखते हैं, पूछते हैं भाई दर्शनों के लिए कौन है, क्योंकि रोज ना कोई आता रहता दर्शनों के लिए, सुबह शाम तो होते ही थे, लेकिन श्री जी भी भेजते रहते थे सबको कि भाई वहां पर जाओ। तो जैसे ही वे देखते हैं कि कोई अमीर अमीर होता था, पैसे वाला होता था, तो उसको तो दर्शन दे देते थे, उनको तो कह देते तू परमधाम की आत्मा है, तेरी आत्मा नहीं, तेरी आत्मा जागृत। लेकिन जो गरीब होता था उनके अंदर भेदभाव था, जाति का भी भेदभाव था, अमीरी गरीबी का भी भेदभाव था, तो उसको महत्व। तो जैसे ही शिव जी भाई गए, उन्होंने देखा उनके द्वारपाल, तो उन्होंने कहा भाई हाँ कैसा है व्यक्ति, पहले पूछ लिया कि वो तो लगता है कपड़ों से भी लगता है बहुत अमीर है, भाई रेशमी वस्त्र पहने हुए और अरबी घोड़े पर आया है। तो तुरंत कह देते हैं कि आज। तो उनको क्या करते हैं, दर्शन भी देते हैं, और जो 5 मोहरे वे शिव जी भाई लेकर आते हैं, वे बिहारी जी को चरणों में समर्पित करके प्रणाम करते हैं। तो बिहारी जी तुरंत आशीर्वाद देते हैं कि तू परम धाम की बहुत प्यारी सखी है ना, तेरी आत्मा नहीं, अब तू जागृत हो। क्यों, क्योंकि जो चाहिए था ना वो पैसा, वो मिल। अब सुंदर साथ जी जब घोड़े पर जाएगा तो वो तो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन जो राम जी भाई थे, वे राम जी भाई बहुत गरीब,
अब उनको तो जाने में भी टाइम लगा। अब ये देखो, कोई ऐसा तो नहीं कि भाई पहले सवारी चलती थी, श्री जी को भी देखा कैसे बैलगाड़ी से आए पैदल चलकर, तो कैसे सूरत से कैसे नवतनपुरी तक में पैदल जाते रहे, तो 2-3 दिन लग गए जाते थे। अब जब दरबार पर गए तो कपड़े तो गंदे होंगे ही चलते चलते सफर में, और ऊपर से गरीब, कोई दान दक्षिणा भी नहीं, बस हाथ में क्या है, वो पत्र जो श्री जी ने दिया था राम जी भाई को भी और शिव जी भाई, क्योंकि ताकि पता लग जाए, फोन तो नहीं था, वे पहले फोन कर दिया भाई पता लग गया कि आ रहे हैं, तो पत्र दिया जाए। तो पत्र लेकर वहां पर आते हैं, जब द्वारपाल देखते हैं कि भाई एक है राम जी भाई है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। अब बिहारी जी तो पहले ही पूछ लेते कि कैसा स्वभाव है, कैसा लेकर आया, तो वे कह देते द्वारपाल कि भाई वो तो बहुत गरीब है और कपड़े भी उसके पसीनों में सड़े हुए हैं, बहुत दुर्गंध आ रही है। अब उसके तो अंदर हो गया कि जब कपड़े ही फटे हुए हैं, गरीब ही है, तो उससे तुझे क्या मिलने वाला, तेरी इमेज खराब हो जाएगी। क्योंकि ये अहंकार होता है कि अगर हम छोटे लोगों से दोस्ती करें, जो गरीब हैं उनसे दोस्ती करें, उनसे हम उठ बैठ करें, वे हमारे घर आए, तो हमारी इज्जत कम हो जाए। इसीलिए देखा है कि कोई गरीब की दोस्ती स्वीकार नहीं करता, तुरंत गरीब को छोड़ देगा और धनवान से दोस्ती करेगा, जिसका खान पीन अच्छा हो। क्यों? क्योंकि एक घमंड होता है ना अपने अंदर, तो ऐसा ही घमंडी दूसरा मिल जाए, जैसा धनवान अपने आप अपनी इमेज है, ऐसी वो दूसरा मिल जाए तो बहुत जल्दी दोस्ती। तो यहाँ पर राम जी भाई कैसे थे? गरीब थे। तो बिहारी जी कह देते हैं कि कह देना उसको कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ऐसे मैं सस्ता धाम धनी नहीं हूं जो सबको दर्शन देता। यानी कीमत लग रही है अपने दर्शनों की भी, ये देखो कि कोई मेरा दर्शन कर रहा है तो कीमत चुकाए। जैसे यहाँ पर नई दुल्हन होती है कि भाई मुंह दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सस्ते दाम धनी नहीं हूं मैं सब सबको दर्शन देता फिरूं। लेकिन वो क्या करता है, बहुत खुशामद करता है कि देखो मुझे श्री महाराज ठाकुर जी ने यानी श्री जी ने भेजा है, पत्र भी देता है, लेकिन वो पत्र भी नहीं देख, क्यों? पता है कि गरीब है। लेकिन जब देखो कोई सच्चे भाव से आ रहा है और वो भी श्री जी की चर्चा सुनकर आ रहा है ना, उन्होंने उनका हुक्म है कि तुम उनके दर्शन करो, जब तक उनके दर्शन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे ये जो जागृति पूर्ण नहीं, आत्म जागृत नहीं होगी, जब तक तुम वहां जाकर उनके चरणों में प्रणाम नहीं करोगे। लेकिन अब वो देखा भाई मेरे तो अंदर शायद पता नहीं कितने विकार है, धामधनी तो मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे, क्योंकि साक्षात उन्हीं को धामधनी माना जा रहा था उस समय। तो उनको कितना दुख हुआ होगा, देखो 3-4 दिन तक पैदल चलते चलते आ रहे हैं, और आकर कोई पूछे भी, प्रैक्टिकल याद आ गया है ना सफर से। हम तो ट्रेन से गए और जाकर एक रूम के लिए भी कहते रहे तो कितना दुख हुआ। नहीं। ऐसे धाम पर गए, वास्तव में धाम धाम धनी है, लेकिन धाम में रहने वालों के अंदर बहुत विकृतियां है, जिससे श्री जी भी दुख दुख मानते हैं कि कोई सुंदर साथ धाम को अपना मान कर आ रहा है और तुम उनके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो बिहारी ही तो हैं। अगर ये कहे कि भाई तुम्हारे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम्हारे से हम पूछे प्रणाम का मतलब क्या होता है, तुम्हारे मुजफ्फरनगर में कितनी चीजें हैं, कौन सा मंदिर है, अगर एक अनपढ़ अनजान सुंदर साथ है तो क्या उसको मंदिर में घुसने का अधिकार ही नहीं? क्या ज्ञानियों को अधिकार मिलेगा? ज्ञानियों को ही क्या वहां पर कमरे मिलेंगे? अगर इस बात का विश्लेषण किया जाए सुंदर साथ, इतने ऊंची गद्दी पर बैठे हैं, बंगला जी की सेवा दरबार में खड़े हैं, लेकिन बोलने का लहजा नहीं है। ये धाम की महिमा पर वो दाग नहीं है, रहने वालों पे है, क्योंकि जिन्होंने आज धाम को भी कलंकित कर दिया। चाहे गरीब सुंदर साथ हो, चाहे अनपढ़ सुंदर साथ हो, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है, जब कोई अपने घर से चला है धाम के लिए, अपने धाम धनी के दरबार में आया है, तो उसको कम से कम अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी तो मत करो। या जाते ही उसकी एंट्री करते ही उसकी परीक्षा लेने लगो, बताओ प्रणाम का मतलब क्या होता है, बताओ हमारे धाम में कितने 25 पक्ष हैं। अरे धाम धनी ने कभी किसी को ऐसा लिया परीक्षा? क्या एंट्री लगी हुई कि भाई जो ज्ञानी ज्ञानी होंगे वही आएंगे, जिनको पता ही नहीं है, प्रेमी है, वो बाहर ही बाहर रहेंगे? तो दिखाई दे रहे हैं अभी भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सुपर साहब, यही तो महाराज जी ने खंडन किया। अगर ऐसे आज भी हैं तो वास्तव में चाहे हम ही हो इस जगह, तो हम भी बिहारी जी का ही रोल आ रहा है। महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान से बहुत ज्ञानी रह जाते हैं लेकिन प्रेमी पूर्ण जाते हैं। तो जो अनपढ़ सुंदर साथ है, क्या उसका अधिकार नहीं मंदिर में जाने? उसको अधिकार नहीं है कि तुम उसे रहने की व्यवस्था करा दो? बस पैसा मिल जाए तो सब कुछ है। और अगर नहीं पैसा मिला तो देखो, अगर दक्षिणा भी नहीं चढ़ी तो कैसा बड़ा मुंह हो गया।
लाल आंखें हो गई, पारा चढ़ गया, वो तो गलती हो गई जो नहीं दिया। ये देखो, तो क्या है, ये दज्जाल नजर आ रहा है। लेकिन वास्तव में धामधनी भी शायद इस चीज को देखकर आज दुखी है कि उनके धाम पर आज क्या होता है। ऐसा एक जगह नहीं, सुंदर शाह जी, बहुत जगह तरह बहुत अपने घरों में भी हो जाता है जी। कहनी नहीं चाहिए, हमारा दिव्य धाम है, धामधनी साक्षात विराजमान है, लेकिन जो व्यवहार होता है लोगों का, वो चाहे दिल में कितना ही हो, वो निकल ही आता। तो यहाँ देखो, अब राम जी भाई को देखो, वे गरीब है ना, 2-3 दिन से पैदल चलकर जा रहे हैं, और एक उमंग लेकर कि मुझे धामधनी के दर्शन हो जाए, और जाकर उसे अंदर भी नहीं घुसने दिया जा रहा, पानी तक पूछने की तो बात दूर की रही। और ये भी इतना पक्का है कि 3 दिन तक पड़ा रहा। सुंदर साहब जी, अगर हम होते तो हम तो कह देते अरे होटल में रूम ले लेंगे, कोई है के भरोसे है क्या। लेकिन इनकी लगन देखो, इनका श्रद्धा भाव, क्या कहा, 3 दिन तक वही भूखा प्यासा पड़ा रहा, लेकिन फिर भी दया नहीं कि कोई बात नहीं, धामधनी आज नहीं, कल मुझे दर्शन देंगे, कल नहीं मुझे परसों दर्शन देंगे। अंदर में बहुत एक उम्मीद जगी। लेकिन जब वो द्वारपाल जाकर कहता है उसे कि भाई वो तो यही प्राण छोड़ देगा, 3 दिन हो गए, तब भी दिल नहीं पसीजता, तब भी क्या कह देता है, मरता है मरने दे। मैंने के बुलाया था उसे, क्यों, ये है अंदर ईर्ष्या, क्योंकि मेराज का भेजा हुआ है ना, तो मरेगा मर जाने दे। मैं थोड़े ना ऐसे छोटा मोटो को यहाँ दर्शन दूं, मैं इतना सस्ता थोड़ी हूँ। तो यहाँ पर सुंदर साथ ये देखना है, क्या बिहारी जी का रोल आज भी है। कहते ना कि रावण मर गया, रावण आज भी है, तो ऐसे ही बिहारी जी तो जागृत हो गए, उनकी तो अज्ञानता हट गई, लेकिन उनकी जगह आज भी हो। तो यहाँ पर वे बहुत 3 दिन तक इंतजार करते हैं। फिर आखिर में द्वारपाल कह ही देता है कि भाई वो तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, उन्होंने कह दिया कि मैं इतना सस्ता दाम धनी नहीं जो सबको मैं दर्शन दे। अब यहाँ से वो वापस चल देते हैं, वापस चलकर कहाँ पर, सूरत में ही पहुंचते हैं श्री जी के चरणों में, और इतने बिलक बिलक कर, फूट फूट कर रोते हैं। क्यों, क्योंकि जाने का सफर, और फिर अगर जाने का जो दुख हुआ था सुंदर साथी, अगर दर्शन मिल जाते तो शायद वो थकान सारी दूर हो जाती। लेकिन वहां से भी जब अपमानित होकर, निराश होकर वापस आए, और वापस आकर कितना दुख, मतलब दर्द एहसास। उनकी हालत को देखकर जब श्री जी देखते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ, ये तो बता। क्योंकि शिव जी भाई तो पहले ही आ गए थे, घोड़े से आए थे, तो उनको तो पता था, रामधनी ने दर्शन दे दी 5 मोहरे लेकर। लेकिन जब देखा कि मैंने राम जी को भी भेजा था, और वो पत्र वापस दिया, कि उन्होंने तो मेरा पत्र भी नहीं देखा, और उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि मैं ऐसा सस्ता रामधनी नहीं जो भिकमंगों को दर्शन देता थी। तो जब श्री जी ऐसा कुछ सुनते हैं ना, तो बहुत कुछ। अब फिर अंदर में यही आता है कि अरे, जब उनके हृदय में धामधनी है, अगर उनके अंदर आवेश होता तो क्या वो ऐसा व्यवहार करेंगे क्या गरीब के साथ। उनका मन फिर दुखी होता। तो सुंदर शादी राम जी भाई की ऐसी दशा को देखकर ना, श्री जी की आंखें भर, और राम जी भाई को खुद अपने सीने से लगाकर, है ना, वो शांति प्रदान करते हैं। देखो, ये धामधनी का प्रेम है जो हृदय से मिले, क्योंकि इस हृदय में कौन है, साक्षात धामधनी विराजमान। भले ही वहां दर्शन नहीं दिए, भले ही वहां पर कुछ पूछताछ नहीं हुई, लेकिन धामधनी ने जब अपने गले से लगाया है, छाती से छाती मिलाई, तो कितना सुकून मिला, वो फल मिले। उसकी जो तपस्या थी ना, आने की जाने की वहां तक, वो फल उनको प्राप्त हो, क्योंकि उनको महसूस हो गया कि असल में जहां पर छोड़कर मैं जा रहा, तो वही तो मेरे धामधनी बैठे, यही तो मेरे देवचंद जी। तो यहाँ पर राम जी भाई को श्री जी अपने गले से लगाते हैं, उनके आंसू पहुंचते हैं, और अपने ही हाथों से भोजन करा। ये देखो कितना लाड़ और कितना प्यार। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ऐसे ऐसे व्यवहार को देखकर श्री जी के मन में बार बार शंका उभरती है कि जब वे सिंहासन पर भी बैठे हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी राज्य का आवेश होता, तो वह ऐसे भेदभाव ना करते। चाहे भले ही गरीब था, लेकिन दर्शन तो दे सकते थे, उस दर्शन देने में क्या था। लेकिन क्या थी, एक अभिमान की मेरी इमेज कम हो जाएगी अगर मैंने गरीबों को दर्शन दे दिया। जैसे पीछे धारावाहिक आया था, अगर निम्न जाति के लोग अगर हमारे धर्म की चर्चा करने लगे, तो फिर तो ये कहेंगे ये तो शूद्रों का धर्म चल गया। तो ये सुंदर साथ जी, कहीं हम तो अपने अभिमान में आकर किसी सुंदर साथ का दिल नहीं दुखाते, ये हमें देखा।
अगर एक भी सुंदर साथ का दिल दुख गया ना, तो उस हृदय में धाम धनी है, तो वो धाम धनी को दुख पहुंचा। और ये बात लिखी जाएगी, जैसे आज राम जी और शिव जी भाई की लिखी जा रही है और हम पढ़ रहे हैं, ऐसे हमारी बात भी लिखी जाएगी, परम धाम में सारी बातें चलेगी। तो अगर किसी सुंदर साथ को हम अपने मन से, वचन से या कर्म से कोई दुख देते हैं, तो वो क्षमा नहीं करने योग्य है सुंदर साथ। हाँ, अगर सुधार के लिए है तो जायज। ये दिख रहा है कि मेरे सुंदर साथ ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उसको अगर सुधारने के लिए, जैसे माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए डांटती है, तो वो हितकारी होता है। लेकिन अगर हम अपने अभिमान में आकर, ईर्ष्या द्वेष में आकर किसी को भी कोई कष्ट पहुंचाते हैं, तो वो क्षम्य नहीं। हर हर करनी हमारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। हर चीज का एक ना एक दिन, न्याय के दिन खुलासा होगा कि तुमने कैसा किया, तुमने कैसा। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर जब राज जी महाराज जी का दिल भर आता है, तो तब क्या कहते हैं, तब श्री जी साहेब ने कहिया, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े दिन को, पहुंचावे पकड़ हाथ, पहुंचावे पकड़ हाथ। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी अब घोषणा कर देते हैं कि चाहे कोई मेरा सुंदर साथ कैसा ही लूला पांगला क्यों ना हो, इंद्रावती उनका हाथ नहीं छोड़ेगी, और उनका हाथ यानी उनकी सूरता को पकड़कर परम धाम में पहुंचा कर छोड़ेगी। ये दावा कर दिया, ऐलान कर दिया इन्होंने। ऐसी हालत को देखकर, क्योंकि कितनी घटनाएं घटी, ये तो मेन मेन लिखी गई सुंदर साथ, बीच बीच में कितनी घटनाएं हुई। धाराभाई को किसके आधार पर निकाला था, जाति के आधार पर, छोटी जाति। यहाँ राम जी भाई को दर्शन क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये गरीब है। तो यहाँ पर इंद्रावती जी ने ऐलान कर दिया कि चाहे कोई कितना भी लूला पांगला हो, इंद्रावती उसका हाथ नहीं छोड़ेगी। लूला का मतलब सुंदर साथ जी ये होता है जो समाज में ऐसा है, जैसे लूला मतलब जिसके हाथ नहीं होता ना, तो वो कार्य नहीं कर पाता। यानी जिसके हाथ में कोई सत्ता नहीं है, समाज में ऐसा है, जिसके हाथ में धन दौलत नहीं है, गरीब है ना, और जिसके पास में कोई आर्थिक शक्ति है, ना कोई धार्मिक शक्ति है, ना कोई सामाजिक शक्ति, यानी समाज में उसकी कोई पावर भी नहीं। तो ऐसे लूले व्यक्ति को भी, ऐसे लूले सुंदर साथ को भी इंद्रावती नहीं छोड़ी। और पांगला का मतलब है कि उस व्यक्ति जो दूसरों की कृपा पर निर्भर है, यानी जो कहते हैं ना कि भाई बच्चे की नौकरी लगी, अपने पैरों पर खड़ा हो, यानी सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। कि जो सुंदर साथ आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे पर आश्रित है, चाहे धन के रूप से, चाहे ज्ञान के रूप से, और चाहे किसी भी रूप से, चाहे उसका अपना घर हो या संपदा हो या कोई सामाजिक हो या, यानी बाहर के स्टेटस को ना देखकर, आत्मा जानकर इंद्रावती उन सबका साथ पकड़ेगी, उनका हाथ थामेगी और परम धाम में पहुंचेगी। हो गया ना मतभेद अलग। बिहारी जी की विचारधारा अलग है, श्री जी की विचारधारा अलग है। बिहारी जी की विचारधारा क्या है, आपस में बंधी हुई है, एक समाज के मर्यादा में देखा देखी। लेकिन श्री जी किस पर है, एक सत्य की राह पर चले, जो देवचंद जी महाराज जी ने चली। तो यहाँ पर इंद्रावती जी ऐसे ऐलान कर देती है। और यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब यहाँ का जो खर्चा होता है सुंदर साथ जी, सूरत का, तो सूरत में जब 17 महीने रहते हैं, तो एक गोवर्धन भाई है जो अब्बासी बंदर से आई हुई है ना, अब्बासी बंदर, जहां से भैरव सेठ की जागनी हुई थी, जहां से हमारी तेजबाई भी आई थी, तेजबाई बुढ़िया, है ना। तो वहीं से कितने सुंदर साथ में धन दौलत, अन्न भी, आभूषण भी, वस्त्र भी देकर विदा किए थे। तो वो जो अभी यहाँ पर जब नलिया में आए, तो श्री जी ने सब बिहारी जी के चरणों में समर्पित। तो वहीं से एक सुंदर साथ आए हैं गोवर्धन, सूरत आए। तो ये यहाँ पर सुंदर साथ में ही शामिल रहने लगे, और सारा खर्चा इन्होंने अपने सिर पर किया। तीन सेवा श्री जी की सिर लई अपने, सब खर्चने लगा साथ में, सुफल जन्म करने, सुफल जन्म करने। तो यहाँ पर इन्होंने ये समझा कि तेरे जीवन की सार्थकता इसी में है, तो क्यों ना सुंदर साथ का सारा भाग है। तो ये सुंदर साथ यहाँ पर गोवर्धन भाई जी सारे सुंदर साथ का 17 महीने तक खर्च वहन करते।
अब यहाँ पर सुंदर साथ जी नित्य प्रति चर्चा होने लगी है। शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आवे कर दीदार होए बेशक। अब जब यहाँ पर नित्य प्रति ऐसे श्री जी की चर्चा होने लगी तो पूरे शहर में शोर मच गया, भाई ऐसे महात्मा जी आए हैं जो ब्रजराज के वर्णन करते। तो ऐसे सुन सुनकर सब आने लगे और दिल में शंका लेकर आते, लेकिन जैसे ही दर्शन करते, जैसे ही चर्चा सुनते तो सब निशंक होकर जाते। यह धामधनी के आवेश की लीला का वर्णन किया। ये देखो सुंदर साथ जी, अब ये विचार करे कि कोई सुंदर साथ कितने महीने में, कोई सुंदर साथ कितने समय में जाग रहा है, बहुत कम समय में जाग रहा है ना। जो चिंतामणि वे थे, जो वे तो 3 महीने में उनकी आत्मा जागृत हो गई, चिंतामणि जी की तो 3 दिन में दर्शन। तो हमें कितने साल हो गए? तो ये देख क्यों, क्योंकि जब साक्षात धामधनी बैठकर वो अपने आवेश से चर्चा कर रही थी, इंद्रावती वो पात्र थी, वो जीव पात्र, तो कैसे एकदम आत्मा को खींचकर वो दर्शन कराते थे। और वो भी सुंदर साथ पूर्ण समर्पण से समर्पित थे, पूर्ण श्रद्धा भाव से। लेकिन हमारे अंदर अभी वो लगन नहीं है, वो श्रद्धा भाव नहीं है। उन्हें तो श्री जी ने जो कह दे कि एक बार हुक्का छोड़ना है तो तुरंत वहीं छोड़। मांस मछली जो उसका आहार था, जिस पर उसका जीवन निर्भर था, कहा छोड़ना है तो घर में भी आदेश दे दिया कि नहीं बनना तो नहीं बनना। ये था दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय अगर करके चलेंगे तो धामधनी अब भी दूर नहीं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब वैष्णव संप्रदाय के यहाँ वेदांत के जो आचार्य हैं भीम जी और श्याम जी, वे भी शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनसे कैसे कैसे आगे चर्चा होती है, वेदांत के कैसे रहस्य खुलते हैं, ये सुंदर साथ जी आगे की मीटिंग में। शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आवही कर दीदार होए बेशक, कर दीदार होए बेशक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामंगलपुरी धाम की जय, पन्ना धाम की सर्व सुंदर की